प्रश्नावली 3.2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो प्रश्नावली, इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन, आपको एक से दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको करना क्या है, समीकरण दिए होंगे दो चर वाले, आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि को हम समझ लेते हैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से। पहला क्वेश्चन हम आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। और जिस विधि से आपसे पूछा जाए, दो विधि आपके में पूछी गई, एक तो प्रतिस्थापन और एक विलोपन विधि। पहली कौन सी है, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी है विलोपन विलोपन। ठीक, दो विधियां हैं, आपसे जिस विधि से पूछा जाए आपको उसी से लगाना है पेपर में। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा था। पहला क्वेश्चन आप बुक में पढ़ो, देखो कह रहे हैं निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी हमें समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर कितना 14 और x माइनस वाई बराबर 4, इतना दे रखा है। आप इसको एक को मानोगे समीकरण नंबर 1 और एक को मानो समीकरण नंबर 2। फिर आपको करना क्या है, फिर आप ये करोगे, किसी एक समीकरण को ले लो जो इच्छा हो आपकी। हम यहाँ पे एक ले रहे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था आपके पास, x प्लस वाई बराबर 14, ये था। हम क्या करेंगे, y बराबर रखेंगे 14 माइनस एक्स, यानी हम x को उधर ले गए, x को उधर ले गए, इधर किसके थे प्लस के, उधर ले गए तो माइनस के हो गए। यानी y बराबर कितना आ गया 14 माइनस एक्स। इसको आप बोलो को समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 यानी y का मान उठा के समीकरण 2 में रख दो। y का मान कहाँ पे रखोगे, समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y है कितना, यानी दो समीकरण 2 नंबर है, x माइनस वाई बराबर 4, y बराबर 14 माइनस एक्स। तो x माइनस 14 माइनस एक्स बराबर 4। जहाँ पे y था वहीं पे हमने 14 रख दिया, यानी इतना रख दिया, y बराबर 14 माइनस एक्स। अब आपको ये ध्यान रखना है, माइनस, ये जब सब ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस के 14 और माइनस माइनस प्लस के x हो जाएंगे बराबर 14। जब माइनस से गुणा करते हो अंदर तो माइनस के 14 और माइनस माइनस प्लस, प्लस के x, x में x जोड़ोगे तो 2x माइनस 14 बराबर 4। तो 2x माइनस के 14 उधर ले जाओ, किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो 2x बराबर 14 और 4 कितने 18। ठीक, तो उसे काटोगे 9 बार तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब x का मान आ गया और x का मान उठा के इसमें रख दो समीकरण नंबर 3 में यहाँ पे, तो y का भी मान निकल आएगा। तो देखो इधर हम साइड में कर देते हैं, समीकरण 3 में जब मान रखोगे किसका, y का, y बराबर कितना था 14 माइनस एक्स। तो x बराबर 9 आया था, 9 रखो, 14 माइनस 9, 14 में से 9 के कितने बचे, 9 5 14, यानी y बराबर आ गया 5। यही दोनों आंसर हो जाएंगे, एक 5 और x का मान 9। अब आप चेक भी कर सकते हो, कैसे, इसी से चेक कर सकते हो, आंसर सीट आपको नहीं मिलानी है। x आया 9 और y आया 5, तो रख के देखो, अगर 9 प्लस 5, 9 और 5 कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। और यहाँ पे भी 9 में से अगर 5 घटाओगे तो 4 ही बचेंगे। ठीक, इस तरीके से आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब आप 2 से भी कर सकते थे, समीकरण अगर नंबर 2 लेते, अगली बार में हम 2 भी लेंगे। अब दूसरा देखो क्या दे रखा है आपको, दूसरा दे रखा है ये s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर कितना 6। ठीक, ये दे रखा है, तो थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा दूसरे वाले समीकरण। देखो इसको सॉल्व करोगे, यानी यहाँ से एलसीएम लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6।
ठीक, फिर एलसीएम से डिवाइड करते हैं, इधर 2 3 6, अब यहाँ पे आ जाएगा 3 2s, ये तो सबको आता होगा। ऐसे यहाँ पे 6 एलसीएम आया, तो फिर 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, यहाँ पे 3t बराबर 6। ठीक, तो ये समीकरण हो जाएगा। फिर 6 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2s प्लस 3t बराबर 36। अब इसको मानना है समीकरण नंबर 1 और इसको मानना है 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से ही ले लो आप। ठीक, फायदा रहेगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा अंक है। लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपको दे रखा है s माइनस टी बराबर 3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, s बराबर 3 प्लस टी लिख सकते हो। यानी हमने क्या किया, t को उधर ले गए, प्लस का हो गया, तो s बराबर टी 3 प्लस टी। अब s का मान उठा के कहाँ पे रखना है, समीकरण 2 में रख दो। s का मान समीकरण 2 में, 2 में रखने पर, ठीक, तो 2 यहाँ पे था s की जगह क्या लिखोगे, 3 प्लस टी, और ब्रैकेट में बंद कर दिया करो, 3 प्लस टी और प्लस 3t बराबर 36। 2 का अंदर गुणा करो, इतने ही में गुणा होगा जहां तक ब्रैकेट लगा, 2 3 6 प्लस 2 का टी में करोगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36। 2t में 6t जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5t, 3 और 2 5t, और 36, इस 6 को उधर लेके आओ, किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो 5t बराबर 36 में से 6 गया तो 30, यानी t बराबर कितना आ जाएगा, 6, t बराबर 6। अब t का मान आ गया, t का मान कहाँ पे रखोगे, अब t का मान यहाँ पे रखो समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था, s माइनस टी बराबर 3, तो 6 आया, 6 रखो, s माइनस 6 बराबर 3, तो s बराबर माइनस के 6 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, 3 प्लस 6, यानी s का मान आ जाएगा 9। ठीक, 2 ही मान ज्ञात करने थे, t और s का। अब रख के देखोगे तो यही आएगा, आ जाएगा यहाँ पे 9, 9 में से 6 माइनस करो तो 3 आएंगे, सेम ऐसे ही नीचे भी रखोगे 6 ही आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से हल करना बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा कठिन तो है नहीं। अब 1 2 सवाल हैं जो हार्ड लेवल के हैं, हल्के से। ठीक, जैसे तीसरे क्वेश्चन पे आज, तीसरा क्या दे रखा है, 3x माइनस बाई बराबर 3 और 9x माइनस 3, 9x माइनस 3 बाई बराबर 9, ये दे रखा है। तो इसमें तो इसको मान लो समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। क्या करोगे, समीकरण 1 से लोगे या समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 से ही ले लो, ज्यादा फायदा रहेगा। हमें कैलकुलेशन, जितनी आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े वैसा ही तरीका अपनाया करो समीकरण 1 से। लग तो उससे भी सकता है, आप लगा सकते हो ना, खुद से लगा के देखो, आसानी से आ जाएगा। देखो समीकरण 1 क्या था, 3x माइनस बाई को उधर ले जाओ, किसके हो जाएंगे, प्लस के बाई, यानी 3x माइनस बाई बराबर आपको ये दे रखा है 3, तो 3x बराबर 3 प्लस बाई, 3 आ जाएंगे डिवाइड में, x बराबर 3 प्लस बाई बटे 3। ठीक, तो x का मान ये आया है, x का मान कहाँ पे रखोगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में यहाँ पे x की जगह रख दो, तो x का मान समीकरण 2 में
तो 9x कितना था, 9x यानी x की जगह ये लिखोगे, ब्रैकेट में बंद कर देना, 3 प्लस वाई बटे 3 और माइनस 3y बराबर 9। ठीक, वैल्यू रखी है, सिर्फ कुछ नहीं किया, x की जगह ये वैल्यू रखी है हमने। अब सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 9 का गुणा हो जाएगा जहां तक ब्रैकेट लगा है। ठीक, तो 9 का गुणा करो, तो 9 3 27, 27 और 9 प्लस 9y और बटे 3 माइनस के 3y बराबर 9। ठीक, एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 9y माइनस 9y बराबर 9। 9y कैसे आ गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया ना इसके साथ, एलसीएम आता है वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे उससे डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करोगे तो 3 ही आ जाएगा, 9। ठीक, कहीं पे गलती किया हमने, माइनस के 9y, यहाँ तक तो सही है, 3x माइनस वाई प्लस के साथ 9 बराबर। ठीक, देखो इसलिए मिस्टेक लग रही है हमें, क्योंकि 9y से 9y यहाँ पे माइनस के 9y प्लस के 9y कैंसिल हो जाएंगे, फिर y का मान निकलेगा कैसे, मिस्टेक इतनी है। और 27 को अगर आप उसको उधर ले जाओगे तो इसका मान तो 0 आ जाएगा। समीकरण एक बार चेक कर लो, क्या दे रखा था, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस, देखो इतना कर सकते हो, अगर समीकरण 2 से आप 3 कॉमन ले लो, समीकरण 2 से 3 कॉमन ले लो, कॉमन समझते हो मतलब जो दोनों में हो, 3 बाहर ले लो तो अंदर बचेगा यहाँ पे कितना, 3x माइनस वाई और बराबर 9। फिर 3 ये कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में, 3x माइनस वाई बराबर 9 बटे 3, 3 त्रिका 9। जब समीकरण 2 को आप सॉल्व करोगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3, यानी जो आपका समीकरण 1 था वही समीकरण 2 आ जाएगा, वही क्या है, समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। ठीक, यानी दोनों ही समीकरण सेम थे, यानी इसमें कई मान हो सकते हैं x और y के, जरूरी नहीं एक ही मान निकले कि x का मान 5 ही आएगा और y का मान इतना ही आएगा, इसमें कई हल हो सकते हैं। ठीक, तो ये लिख दोगे आप 3x या माइनस के y बराबर 3 और माइनस 3x, यहाँ से माइनस कॉमन लो, माइनस y यहाँ से माइनस कॉमन लो, जब माइनस कॉमन लोगे तो 3x प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक, ये जब माइनस कॉमन लेते हो तो 3x प्लस के, इसको हमने पहले लिख दिया, और ये माइनस अगर गुणा करोगे फिर यही तो मिलेगा, माइनस गुणा करके देख लो, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 3x माइनस 3। ठीक, अब इसमें लिख दोगे अपरिमित रूप से अनेक हल। अब x के मान कुछ भी रखो, y के मान मिलते रहेंगे, जैसे x का मान यहाँ पे 1 रखोगे, 1 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, जब x का मान 1 रखोगे तो y का मान 0 आएगा। ठीक, ऐसे ही x का मान जब आप 2 रखोगे तो 2 3 6 और 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3 बचा, तो y का मान आ जाएगा 3 जब x बराबर 2 लोगे। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, लिख देना y बराबर 3x माइनस 3 अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल है। ठीक, इस तरीके से लगा लेना, इससे तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पूरा कट ही जाता। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ, चौथे क्वेश्चन पे। दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, फिर दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसको मानो 1, इसको मानो समीकरण 2। अब देखो आपको इतना तो मालूम ही होगा, जैसे समीकरण 1 लें हम, 0.x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये पॉइंट हटाते हो तो
नीचे हर संख्या के नीचे एक तो होता ही है, और जितने पॉइंट के बाद अंक होते हैं उतना ही आ जाता है 0। ठीक, तो 10 सबके बटे में आ जाएगा। अब यहाँ से अगर बराबर का साइन लगा है, जैसे ये बचा 2x बटे 10 प्लस 3y बटे 10 बराबर यहाँ पे बचा 13 बटे 10। ठीक, अब जब नीचे सेम होता है, यानी एलसीएम अगर नीचे लोगे कितना आएगा, 10 ही आएगा, और ऊपर बचेगा कितना, 2x प्लस 3y। नीचे जब हर सेम होते हैं तो ऊपर वाले ऐसे ही जुड़ जाते हैं। फ्रैक्शन का जोड़ जिन्हें आता होगा वो समझ जाएंगे। अब नीचे से 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका बनेगा समीकरण 1। ये पूरा इतना ऊपर वाला 2x प्लस 3y बराबर 13। ऐसे ही दूसरे को सॉल्व करो, या इसको 3 मान लेना। ठीक, क्योंकि हम 1 और 2 मान चुके थे। समीकरण 3। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा कितना, डायरेक्ट लिख दें 4 बटे 10x 4 बटे 10x प्लस 5 बटे 10y बराबर 23 बटे 10। अब ये 10 से 10 खत्म हो जाएंगे सब, तो कितना बचेगा, 4x प्लस 5y बराबर 23 बटे में 10 था, टोटल के बटे में 10 आ जाएगी। ये 10 से 10 कैंसिल हो गए, बराबर ये वाला समीकरण आ जाएगा। इसको बोलोगे समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों को हल कर लो, समीकरण 3 और 4 को हल कर लो। तो देखो क्या करोगे, समीकरण 1 से वो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जब लोगे, समीकरण 3 से यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण 3 से लिया था हमने। ठीक, तो किसी का जिसका मान निकालना चाहो वो रख लो। जैसे हम 3y को उधर ले जाएं तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, यानी 2x बराबर 13 माइनस 3y, और x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3y, और जो 2 था वो कहाँ पे आ जाएगा, बटे में। ठीक, अब x का मान रख दोगे किसमें, समीकरण 4 में। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 आपके पास क्या था, 4 बटे 10 और 5 वो 4x प्लस 4 5 23, 4x प्लस 5y बराबर 23। x का मान यहाँ पे रखो, 4 13 माइनस 3y बटे 2 बराबर 23, वो प्लस 5y बराबर 23। ठीक, 4 से गुणा करो अंदर, या देखो ये कट जाएंगे 2 से, 2 दूनी 4। अब 2 से अंदर गुणा कर दो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 माइनस और 2 3 6, 6y प्लस 5y बराबर 23। तो माइनस के 6y और प्लस के 5y कितने हो जाएंगे, माइनस के y बराबर 23, और इसको ले जाओ उधर माइनस के 26, तो माइनस के y, 23 में से 26 गए तो माइनस के 3, माइनस से माइनस खत्म, y की वैल्यू आ जाएगी 3। y की वैल्यू 3 आ गई, किस में रख दोगे, किसी में रख दो, समीकरण 3 या 4 में, या यहाँ पे रख दो। x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना है, 13 माइनस 3y, इसको मान लेना समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 में y का मान रखने पर लिखोगे ऊपर। ठीक, 3 गुणे 3 बटे 2, x बराबर 3 त्रिका 9, 13 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 4, और नीचे 2, 13 में से 9 गए 4 बचे, तो x बराबर 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ जाएगा 2।
और बाई का मान कितना निकाला था? 3। ठीक, रख के देख लो यहाँ पे सही आ रहा है नहीं आ रहा है। एक्स का मान 2, 2 दूनी 4 और बाई का मान 3, 3 दूनी 6, बाई का मान 3 आ रहा है, 3 तुका 9, 9 4 13। ठीक, यानी बाई का मान 3 और एक्स का मान 2। पांचवें क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये दे रखा है, तो इसमें करोगे क्या, एक को मानोगे समीकरण 1 और एक को समीकरण 2। अब इसमें से किसी एक को उधर ले जाओ, यानी किसी एक्स का मान निकाल लो या बाई का। जैसे हम समीकरण 1 से ले रहे हैं, समीकरण 1 से तो √2x, एक्स बाहर है, रूट के अंदर नहीं है। ठीक, ध्यान रखना, ऐसे बाई भी बाहर है, रूट के अंदर नहीं है। बराबर इसको उधर ले जाओ, किसके हो जाएंगे, माइनस के, √3 बाई हो जाएंगे। तो यहां से x का मान आ जाएगा कितना, माइनस के √3 बाई बटे √2। ठीक, ये वाला √2 बटे भेज दिया, यानी x का मान आ गया माइनस के √3 बाई बटे √2। अब x का मान उठा के इसमें रखो, समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में तो √3, x का मान कितना था, √3 माइनस के √3 बाई बटे √2 और माइनस से, तो ये हो जाएगा माइनस के √8 बाई बराबर 0। ठीक, अंदर गुणा कर लो, √3 का √3 में गुणा करोगे तो आएंगे सिर्फ 3 और ये माइनस का चिन्ह है, माइनस के 3 बाई बटे √2 माइनस के √8 बाई बराबर 0। ठीक, अब आगे सॉल्व कर लो। यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस जब कॉमन लोगे तो ये हो जाएंगे क्या, 3 बाई बटे √2 और प्लस √8 बाई बराबर 0। अब ये माइनस जाके उधर खत्म हो जाएगा, या मैं माइनस से डिवाइड कर दो, यानी सिर्फ प्लस बचेगा, यानी 3 बाई प्लस √2 का इसमें गुणा करो, 3 बाई प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2 से जब गुणा करोगे, गुणा करना आता है, √2 और √8, यानी अंदर अंदर गुणा हो जाएगा, 8 दूनी 16 अंडर रूट, और ये किसका वर्ग होता है, 4 का। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यानी जब गुणा करोगे तो 4 बाई, ठीक, बराबर 0 और बटे में क्या था, √2 और √2 इधर जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 0। तो आगे हो जाएगा 3 बाई प्लस 4 बाई बराबर 0 गुणे √2। ठीक, इसका गुणा इसमें करोगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा। फिर 3 और 4 7 बाई बराबर 0 बटे 7, यानी बाई का मान आ जाएगा 0। अगर बाई का मान 0 आ गया तो यहाँ पे रख दो, तो ये सब 0 ही तो हो जाएगा, एक्स का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक, यानी एक्स का मान 0 और बाई का मान 0, दोनों के मान क्या आ जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे। ठीक, ये भी हो गया पांचवा। तो छठा हमें ये दे रखा है। ठीक, अब इसमें क्या करोगे, इसमें चाहो तो पहले को इसको इक्वेशन 1 मान लो या इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक, समीकरण 1 मान लो, 2 मान लो इसको, और फिर सॉल्व कर लो, यानी सीधे फॉर्म में निकाल लो, या बाद में पहले सॉल्व कर लो फिर बाद में इक्वेशन मान लेना। ठीक, जैसे भी करोगे सही जाएगा, आपको गलत नहीं होगा। तो पहले हम मान लो, ज्यादा सही रहेगा, इसको समीकरण 1 समीकरण नंबर 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6, एलसीएम आएगा कितना, 6। फिर 6 यहाँ पे ले जाके इस 2 से डिवाइड करते हो ना, फिर 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9x माइनस, ऐसे ही 6 यहाँ पे ले जा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 2 पंचे 10 माइनस के 10 बाई
बराबर -2। ठीक, तो 9x माइनस 10y और ये 6 कहाँ चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में, 2 गुणे 6, यानी ये आ जाएगा 9x माइनस 10y बराबर -12। इसको बोलो समीकरण नंबर 3। ऐसे इसको भी सॉल्व कर लो। एलसीएम कितना, 6, इधर हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, और उधर जाएगा 13 कहाँ पे, गुणे में, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 छक 78। ठीक, इसको मानोगे समीकरण नंबर 4। इन दोनों को सॉल्व कर लो अब, क्योंकि हमें सिर्फ प्रतिस्थापन ही विधि लगाना है। तो इसमें आ जाओ समीकरण 4 से। समीकरण 4 से क्या करोगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको उधर भेजो, 2x बराबर 78 माइनस 3y, x बराबर आ जाएगा 78 माइनस 3y बटे 2। x का मान किस में रखोगे, समीकरण 3 में। ठीक, इसमें रखो, लिख लेना x का मान समीकरण 3 में रखने पर। आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है, आपको नोट्स अपने अच्छे से कायदे से बना लेने हैं, और पेपर में करो तो पेपर में तो जरूरी लिखना है। हम यहाँ पे समझा रहे हैं तो हमें क्यों टाइम वेस्ट करना है। 78 माइनस 3y बटे 2, ठीक, और माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। अब गुणा करो अंदर, 9 का 78 में, फिर 9 का 3 में, तो 9 अट्ठे 72 की 2, 7 हासिल, 9 सत्ते 63 और 7, 63 और 7 70। ठीक, 9 अट्ठे 72 की 2, 1 हासिल, 7, 9 सत्ते 63 और 7 70, 702 माइनस ये कितने हैं, 9 3 27 बाई बटे में 2 और माइनस के 10 बाई बराबर -12। ठीक, अब क्या करोगे, इस 2 इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 वो 2, तो यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, तो 702 माइनस 27 बाई माइनस 20 बाई, और जो बटे में 2 बचे थे वो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे गुणा होगा ना, फिर बटे में टोटल 2 बचेंगे भी, -12। अगली स्टेप में करोगे गुणा हो जाएगा, माइनस के 27 बाई माइनस के 20 बाई, ये कहाँ जाएगा, माइनस के 24, 12 दूनी 24। ठीक, माइनस के 27 और माइनस के 20 बाई कितने हो जाएंगे, माइनस के 47 बाई बराबर माइनस के 24, और इसको ले आओ इधर, किसके हो जाएंगे, माइनस के 702। ठीक, जोड़ लो इधर, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 4 और 2 6 और 2 माइनस के 726 और इधर माइनस के 47 बाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई बराबर 726 बटे 47। ठीक, तो ये कटेगा तो है नहीं लगभग, तो कहीं पे हमने क्या मिस्टेक की, इतना लंबा चौड़ा आंसर आना भी नहीं चाहिए। तो एक बार चेक कर लो, समीकरण 2 में क्या दे रखा था, ये दे रखा था, एक तो ये दे रखा था 3x, बुक से क्वेश्चन मिला लेते हैं एक बार, -2। ठीक, दूसरा ये दे रखा था, 2 को हमने सॉल्व किया, इतना आया। अच्छा, इसके बटे में था 13/6। ठीक, इतनी मिस्टेक थी। अब यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाते तो समीकरण 2 ये बनता है आपका, समीकरण नंबर 4। ठीक, इतनी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आएगा 13। ठीक, अब सॉल्व कर लो, तो इतना आप सॉल्व कर ही सकते हो। ये था समीकरण नंबर
9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12 और ये है 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। अब वही लगाओगे प्रतिस्थापन विधि से हल हो जाएगा। यानी ये समीकरण नंबर कौन सा था, 3 और ये था 4। तो कर सकते हो हल आप खुद से। इसको उधर ले जाओ, 13 माइनस 3y और बटे में 2, ये x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y बटे में 2। अभी भी गलत कर रहे हैं हम क्या? 2x प्लस 3y बटे में 2। ठीक, तो उस हिसाब से तो सही था। यहाँ पे 78 हो गया था। लिख लो इसमें मान 9 13 माइनस 3y बटे 2 और माइनस के 10y बराबर माइनस 12। 13 ने 117 और 9 3 27 माइनस के 27y और माइनस के यहाँ पे गुणा करोगे, इस डायरेक्ट करे दे रहे हैं 20y और माइनस के 12 गुणे 2 तो माइनस के 47 बाई और इधर माइनस के 24 और माइनस 117 कितने हो जाएंगे? माइनस के 47 बाई और माइनस 117, 7 4 11, 7 4 11 और 2 23 1 24 241, माइनस से माइनस कैंसिल, 241 क्यों 141। ठीक, तो बाई का मान आ गया कितना? 141। इधर भी तो थे 47 बाई। ठीक, तो बाई बराबर 141 बटे 47। 47 को डिवाइड करो कितने बार जाएगा? ये 47 का 3 गुना है, 47 से पूरा कट जाएगा 3 बार, तो बाई का मान आ गया 3। ठीक, बाई का मान उठा के आपको रखना किस में है? यहाँ पे इसको मानना 5। x बराबर 13 माइनस 3, बाई का मान कितना था? 3 बटे 2, 3 त्रिका 9, 13 में से 9 गया, कितने बचेंगे? 4, 4 बटे 2 यानी x का मान आ जाएगा 2। ठीक, तो आपको सावधानी से करना है, नेक भी गलत हुआ तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, यानी x का मान 2, y का मान 3, ये वाला नोट कर लेना इधर। ये तो गलत ही था, ये हमने किया था, इतना भी गलत है, ये 2 और ये पूरा। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है 2 समीकरण दे रखे हैं, को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक, क्वेश्चन आप जरूर पढ़ना बुक से, जितना क्वेश्चन समझोगे तभी समझ में आएगा। 2 समीकरण दे रखे हैं, कह रहा है हल कीजिए, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर इतना हो। सिर्फ m का मान पूछा गया है, तो पहले तो समीकरण सॉल्व करके आपको x और y के दोनों के मान निकाल लेने हैं और यहाँ पे रख दो, m का मान निकल आएगा। ये समीकरण लिख लो दोनों। एक दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। इसको मानो समीकरण 1, इसको 2। समीकरण 2 को हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? यहाँ से हमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 2y बराबर माइनस के 24 और फिर 2 कहाँ पहुंचेगा? डिवाइड में, यानी 2 से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 12। यानी समीकरण 2 को जब सॉल्व करोगे x माइनस 2 बराबर माइनस के 12, समीकरण नंबर 3 मानो इसको। ठीक, अब समीकरण 1 और 3 को सॉल्व करो। ठीक,
तो इसमें तो हम प्रतिस्थापन पूछा नहीं, क्या मैंने कहा नहीं गया कि प्रतिस्थापन से ही हल करना है, आपको इसमें विलोपन विधि लगा सकते हैं। तो विलोपन विधि लगा देते हैं हम इसमें। ठीक, तो निकल आएगा। अच्छा, विलोपन से निकल पाएगा? देखें, नहीं निकल पाएगा। विलोपन में होता गया आपको दोनों जगह सेम करना होता है। ठीक, तो विलोपन से लग जाएगा आसानी से, दो कॉमन ना लेते तो भी लग जाता। ठीक, तो विलोपन विधि से हम इसको लगा रहे हैं। देखो, आपको यही दोनों लेने और इसको ऐसा भी नहीं करना है, यानी इतना सॉल्व भी नहीं करना था, आसानी से लग जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 11। जिसको ना समझ में आए वो दोबारा समझे। देखो, माइनस के 4y माइनस के 24। विलोपन में होता क्या, कोई एक सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो ये सेम है तो विलोपन लग जाएगी। यहाँ पे y सेम नहीं है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई एक चर सेम होना चाहिए, या तो y वाला या x वाला। अगर सेम नहीं है तो हम सेम बनाते हैं गुणा करके। ठीक, अगली वीडियो में जब हम आपको विलोपन विधि बताएंगे या नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब आपको सिखाएंगे वहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपको घटाना है, सेम है तो जब 2x में से 2x घटाओगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी 0। अब 3 में से 4y घटाना है और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे हम आपसे ये कहें 3y में से घटाओ कितने, माइनस के 4y, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, 3y प्लस के 4y, तो 3 और 4 7y। ऐसे ही हम आपके कहें 11 में से घटाओ माइनस के 24, 11 में से घटाओ माइनस के 24, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, 11 प्लस 24, यानी इन दोनों को जोड़ दो तो 4 और 1 5 और 2 और 1 3। ठीक, तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 से काटोगे 7 पंजे 35, तो y का मान 5। y का मान उठा के जहाँ इच्छा हो समीकरण 1 में रखो या 2 में, निकल आएगा आसानी से। तो हमें 1 में रख रहे हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ पे रखो y का मान, तो 3 पचे 15, इधर 2x प्लस बराबर 11। 15 को उधर ले जाओ, किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो 2x बराबर 11 माइनस 15। 11 में से 15 घटाओगे माइनस के 4, 2 से काटोगे x की वैल्यू माइनस के 2। ठीक, अब क्या हमसे x और y के मान पूछे गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछे। हमसे पूछा गया था m का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर mx प्लस 3, ये x बना है, गुणे का निशान नहीं है। ठीक, y बराबर mx प्लस 3 हो, तो y का मान कितना निकाला, 5 यहाँ पे रखो, x का मान कितना निकाला, 2 प्लस 3, 2 का गुणा m में करोगे माइनस के 2m और प्लस 3, और इधर 5। इस 3 को उठा के इधर ले आओ, माइनस के हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, और माइनस के 2m। 5 में से 3 गया 2 और माइनस के 2m, तो m बराबर 2 बटे माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, m की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1। ठीक, ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि m का मान पूछा गया था, ना कि x और y का। और m का मान हम जब ही निकाल सकते थे जब हमें x और y के पता चल जाए। ठीक, तो ये भी आसान था, पेपर में 1-2 नंबर में पूछा जा चुका है। अब बाकी के क्वेश्चन नंबर 3 में जो 6 क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। ठीक, समझ में आया हो पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।